लोग पूछते हैं कि मैं सीडीएसएल कंपनी के ऊपर इतना बुलिश क्यों हूँ। मैं 3 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, अब समझ जाना। नंबर 1, हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ 9% लोग ही ऐसे हैं जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वही नंबर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में नियर अबाउट 60% जो इंडिविजुअल लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी हमारे इंडिया के ऊपर अभी भी 50% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आएंगे। इससे डायरेक्टली फ़ायदा किसका होगा? सीडीएसएल का होगा, क्योंकि नए अकाउंट ओपन होंगे, स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग होगा तो डीपी चार्जेस मिलेगा सीडीएसएल को। ये है नंबर 1 रीज़न। सेकेंड है, हमारे देश में जितने भी डिस्काउंटेड ब्रोकर है, चाहे वो एंजल वन हो, जीरोधा हो, ग्रो हो या फिर चाहे जितने भी हो, उनके साथ टाई अप किसका है? सीडीएसएल का। यानी हमारे देश में अगर 10 इंडिविजुअल अकाउंट ओपन होता है हमारे देश में स्टॉक मार्केट में, तो उनमें से 7 to 8 अकाउंट किसके ऊपर ओपन होगा? सीडीएसएल के ऊपर, क्योंकि सीडीएसएल के पास 60 to 70% मार्केट शेयर है इस रिटेल सेगमेंट के ऊपर, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और थर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट, इनका बिजनेस मॉडल। इन लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो कैसे आता है? वो पहले तो आता है कि जो भी स्टॉक्स उनकी जो डीमैट अकाउंट में डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रहता है उसके ऊपर वे लोग एनुअल मेंटेनेंस फ़ी चार्ज करते हैं, चाहे वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस का हो या फिर चाहे आपका और मेरा हो, तो उससे एक बड़ा फीस वो लोग कमाते हैं। और सेकेंड है, जब भी हम लोग स्टॉक को सेल करते हैं, यानी डीमैट अकाउंट से जब भी स्टॉक को सेल करते हैं तो उनको डीपी चार्जेस देना होता है जी। ये दोनों है उन लोगों का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिससे उनका 70 to 80% जो रेवेन्यू है वो आता है। और ये उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मोनोपोली है। 2 डिपॉजिटरी के अलावा और कोई डिपॉजिटरी थर्ड है भी नहीं हमारे देश में और हो भी नहीं सकता, जिस वजह से इनके पास एक मोनोपोली आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जो बिजनेस सेगमेंट है ये बहुत हिस्सों में डाइवर्सिफाई हो रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि सीडीएसएल के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। और अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। देखो, ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं। ये मेरा थ्योरी है जो मैं आपके साथ शेयर किया। लेकिन एक कंपनी का सब कुछ अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका बुरा भी है। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं यही देखूंगा कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना हम लोगों के लिए अभी के लिए सही होगा।